आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी सच्ची कहानी है। एक लड़का अपने डैड को देखता है बहुत हार्डवर्क करते हुए। अब उसे शॉर्ट टाइम में बहुत पैसे वाला बनना था, बहुत टॉप पर जाना था। वो जैसे बड़ा होता है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है, क्यों ना मैं कोई बहुत पैसे वाले को किडनैप कर लूँ। वो उसकी एक गैंग बनाता है और एक पैसे वाले को किडनैप भी कर लेता है। अब बिलियनर को किडनैप करना आसान काम नहीं था, बट ये लड़का जब बड़ा हुआ तो उसने क्या क्या चीज़ की, किसके कनेक्शन में आया और इतने बड़े आदमी को इसने कैसे किडनैप कर लिया। तो ये जो पार्ट है कहानी का वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद क्या वो पैसे वाला बना या वो पकड़ा गया, उसने जिसे किडनैप किया था क्या वो इनकी चुंगल से निकल पाया या उस किडनैपर को मार दिया गया। तो आज की कहानी सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर, किस तरीके से प्लान बना और ये लोग ने जिसे किडनैप किया क्या उसने भी अपना दिमाग चलाया और कुछ चीज़ें की। ये सब चीज़ें कहानी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आज की कहानी इतने भी मिस मत करना। दो चीज़ बोलूँगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और उसके अलावा रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. इस कहानी के सबसे मेन इंसान का नाम है विलियम, जिसका जन्म होता है 29 मई 1958 एम्स्टर्डम में। इसके डैड का नाम रहता है विम। अब विम कहाँ पर काम करता है? हाइनिकन की फैक्ट्री में। बियर की फैक्ट्री में काम करते करते विलियम के डैड खुद भी अल्कोहलिक हो जाते हैं, बहुत दारू पीते हैं। अब विलियम बचपन से अपने डैडी को देखता है पीते हुए प्लस बहुत ज़्यादा काम करते हुए। विलियम को एक भाई रहता है, दो बहन और मॉम डैड। अब बचपन में जैसे विलियम के दिन गुजर रहे थे तो उसके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ आती थी कि मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे कैसे भी करके बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनना है। और ये जो पैसे वाला बनने का जुनून रहता है, इसमें इंसान सिर्फ दो ही चीज़ करता है। एक चीज़ सही तरीका सोचता है और पैसे वाला बनता है, दूसरी चीज़ गलत तरीका सोचता है। तो विलियम स्कूल तो जा रहा था, बट उसका एक क्लासमेट था कॉर्वेन, उसके साथ मिलकर वो क्राइम के रास्ते पर उतर रहा था, क्योंकि उसकी सोच जा रही थी कि मुझे जल्द से जल्द पैसे वाला बनना है। अब विलियम बड़ा हो रहा था, तब उसके डैड की जॉब चली गई क्योंकि वो बहुत दारू पीते थे। ये था विलियम की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। विलियम जैसे जैसे बड़ा होते गया, उसके दोस्त कॉर्वेन के साथ रॉबरी, अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटी चालू कर दी। अब इनकी गैंग में और 3 मेंबर आए, जैन, फ्रांस और मार्टिन। इनका 5 का ग्रुप हो गया। अब ये लोग रात दिन एक ही चीज़ सोचते थे कि हम कैसे बहुत कम टाइम में बहुत पैसे वाले बने। और विलियम ने तो खास करके बहुत बुरी लाइफ देखी थी। तो ये लोग सोचते हैं क्यों ना हम एक काम करते हैं, कोई पैसे वाले इंसान की किडनैपिंग करते हैं। अब 5 लोग फाइनेंस मैगज़ीन पढ़ना, टीवी पर न्यूज़ देखना, ये सब चीज़ें चालू करते हैं। उनके दिमाग में यही रहता है कौन से ऐसे पैसे वाले को हम किडनैप करें ताकि हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिले और हम पैसे वाले हो जाएं। ये लोग नाम तो डिसाइड करते हैं 2-3 लोगों का, बट इनका नाम जाकर अटकता है फ्रेडी हाइनिकन। अब फ्रेडी हाइनिकन कौन? तो फ्रेडी हाइनिकन बियर फैक्ट्री के मालिक, चेयरमैन, CEO, डायरेक्टर। और विलियम को तो अलग सी दुश्मनी थी फ्रेडी हाइनिकन से, क्योंकि उनके वहाँ से ही विलियम के डैड को निकाला गया था। तो विलियम भी इंसिस्ट करता है कि हम फ्रेडी को ही किडनैप करेंगे। अब इतने बड़े बिलियनर, अरबपति को किडनैप करना आसान बात तो नहीं थी, बट ये जो 5 लोग थे, विलियम, कॉर्वेन, जैन, फ्रांस और मार्टिन, ये लोग भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो फ्रेडी को पूरी तरीके से स्टडी करते हैं। फ्रेडी कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, उसकी ऑफिस में कब तक रहता है और कहाँ कहाँ पर जाता है। वो लोग सबसे पहले तो 2 साल तक पूरा प्लान बनाते हैं, हम इसे रखेंगे कहाँ पर, खाना क्या देंगे, क्या चीज़ें करें कि हम पकड़े ना जाए। 2 साल के बाद जब उनका प्लान कंप्लीट होता है, तब यहाँ वहाँ से क्रिमिनल एक्टिविटी कर जो पैसे उनके पास रहते हैं
उससे वो लोग एक वैन लेते हैं और एक वेयरहाउस लेते हैं। उस वेयरहाउस के अंदर वो लोग दीवार बनाते हैं, दीवार के अंदर दूसरा कमरा बनाते हैं। दरवाज़ा खुला, ये दीवार है, तो इस कमरे को वो लोग साउंड प्रूफ रखते हैं, प्लस दीवार के अंदर जो खुफिया रूम बनाते हैं उसे भी वो लोग साउंड प्रूफ रखते हैं। वो लोग का सोचना ये होता है साउंड प्रूफ से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, और कभी अगर ऐसा कुछ हुआ कि पुलिस अगर रूम के अंदर आ भी गई तो पुलिस को फ्रेडी मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने घर के अंदर ही दीवार के उस पार एक सीक्रेट कमरा बनाया है, उसके अंदर ही हम फ्रेडी को रखेंगे। अब ये लोग का पूरा प्लान रेडी हो गया। फ्रेडी गया है ऑफिस में, ऑफिस की बिल्डिंग से फ्रेडी बाहर निकलने वाला है, और फ्रेडी ज़्यादातर बॉडीगार्ड को साथ में नहीं रखता था। ऑफिस की बिल्डिंग से फ्रेडी निकलता है, कार की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त मास्क में ये लोग आते हैं, फ्रेडी को पकड़ते हैं, वैन में डालते हैं। ड्राइवर चिल्लम चिल्ली करने का चालू करता है, ड्राइवर को भी वैन में डालते हैं। अब ये लोग जब वैन के अंदर होते हैं तो फ्रेडी क्या करता है, इन लोगों से कहता है मुझे पता है तुम लोग ने शायद मुझे किडनैप किया है पैसों के लिए, तो मैं एक ब्लैंक चेक दे दूंगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लेना। जो किडनैपर रहते हैं वो लोग ने मास्क पहना है, वो लोग जवाब तक नहीं देते। फ्रेडी और उसके ड्राइवर को उठाया, लेकर गए वेयरहाउस में। अब वेयरहाउस के अंदर जो दीवार के उस पार एक सीक्रेट कमरा बनाया था वहाँ पर रख देते हैं। अब नेक्स्ट प्लान इनका क्या था, पैसे मांगना। तो ये लोग सबसे पहले तो फ्रेडी का जो घर रहता है उसमें लेटर बॉक्स रहता है, उसमें एक एनवेलप डालते हैं और फ्रेडी की घड़ी डालते हैं। जब फ्रेडी रात तक घर पर नहीं पहुंचता तो फ्रेडी के घर वाले परेशान हो जाते हैं, और वो लोग जब लेटर बॉक्स चेक करते हैं तो उसमें से फ्रेडी की घड़ी मिलती है और एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है फ्रेडीज किडनैप्ड। नॉर्मली कोई भी किडनैपर क्या करेगा, पैसे मांगने के वक्त कहेगा कि भाई तुम लोग पुलिस को कॉल मत करना, वरना तुम्हारा जो आदमी है हमारे पास हम उसे मार देंगे। बट ये लोग ने उल्टा किया था, ये लोगों को पता था पुलिस तो बीच में आने ही वाली है, तो ये लोग फ्रेडी की फैमिली को भी मैसेज भेजते थे, प्लस पुलिस को भी भेजते थे। अब शुरुआत में इन लोगों ने डिमांड की 15 मिलियन US डॉलर की। ये लोग ने कहा एक पुलिस वाला ही लेकर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आए, हम बताएंगे। फ्रेडी बिलियनर अरबपति, ये लोग ने सब इंतज़ाम किया 15 मिलियन डॉलर देने का, लेकिन मीडिया तक बात पहुंच गई और मीडिया फ्रेडी के घर के बाहर ही थी। उससे हुआ ये, पैसे वैन में डालने के बावजूद वैन वहाँ से निकल ही नहीं सकी, तो किडनैपर्स का प्लान फ्लॉप हो गया। अब जहाँ पर एक दिन की किडनैपिंग थी वहाँ पर 2 दिन हो गए, और थोड़े टाइम के लिए मामला शांत कर दिया किडनैपर ने कि थोड़े टाइम जाने दो। 4 दिन तक फ्रेडी और उसके ड्राइवर को थोड़ा थोड़ा खाना देते थे। 4 दिन के बाद से वो लोग एक चाइनीज़ की दुकान पर जाकर रोज़ चाइनीज़ लेकर आते थे। रोज़ सुबह में उसे ब्रेड देते थे फ्रेडी को और उसके ड्राइवर को, और रात में गरम गरम चाइनीज़ देते थे। फ्रेडी क्या करता था, रोज़ एक ब्रेड थोड़ा खाना बचा के रखता था। फ्रेडी को लगता था शायद इन्हें कभी कुछ बराबर रिस्पॉन्स ना मिले तो ये लोग शायद मुझे कल खाना ना दे, इसलिए फ्रेडी रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना बचा कर रखता था। अब ये लोग ने क्या किया, सीक्रेट मैसेज के ज़रिए पुलिस से बात करने लगे, फ्रेडी के घर वालों से बात करने लगे। वो सीक्रेट मैसेज ये लोग पेपर में लिखवाते थे। सेकंड, ये लोग ने फ्रेडी का ऑडियो रिकॉर्ड किया, पुलिस को कॉल लगाया और ऑडियो सुनाया, और उसके बाद उसी दिन का फ्रेडी के हाथ में न्यूज़पेपर दिया, फ्रेडी की फ़ोटो ली और पुलिस को भेजा, ताकि फ्रेडी की फैमिली और पुलिस वाले को यकीन हो जाए कि फ्रेडी ज़िंदा है, सही सलामत है। बहुत दिनों तक बातचीत चली ये लोग की। किडनैपर्स श्योर तो थे उनके अमाउंट के लिए, लेकिन किडनैपर्स के दिल में सवाल भी था कि हम जितनी अमाउंट मांगेंगे फ्रेडी की फैमिली से, क्या फ्रेडी की फैमिली उतनी अमाउंट देगी हमें। अब किडनैपर्स ने फाइनली डिसाइड किया कि हम 22 मिलियन US डॉलर मांगेंगे। वो लोग ने मांगा, सामने से निगोशिएशन हुआ, बात आके अटकी 18 मिलियन डॉलर पे। अब ये पैसा कैसे पहुंचाना है, तो किडनैपर ने फ्रेडी की फैमिली और पुलिस को इन्फॉर्म किया, आपको ये पैसा एक पुलिस वाले के थ्रू ही भेजना है, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर चालाकी की तो क्या हो सकता है। वो अकेले पुलिस वाले को रात में हाईवे पर एक ब्रिज पर भेजना, 5 अलग अलग बैग बनाकर, और बैग को नीचे थ्रो करके उस पुलिस वाले को कहना वो चले जाए। पुलिस की टीम ने सेम चीज़ फॉलो की, 5 अलग अलग बैग बनाई, हाईवे के ब्रिज पर पुलिस वाला गया और पैसा नीचे फेंक दिया। अब फ्रेडी हाइनिकन इतना बड़ा आदमी था तो पुलिस को भी डर थी कि अगर पुलिस ने चालाकी की तो बिलियनर की जान चले जाएगी, मतलब फ्रेडी हाइनिकन की जान चले जाएगी। अब पुलिस वहाँ से पैसा डालकर चले गया। ये लोग आए, ये लोग ने पैसा वगैरह उठाया, ज़मीन के नीचे गाड़ दिया।
अब इन्हें नॉर्मली छोड़ना था फ्रेडी को, बट ये लोग बैठकर बातें कर रहे थे और वहाँ पर पुलिस को वो जहाँ से ये लोग चाइनीज़ लेते थे उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ्रेडी कहाँ पर है। अब पुलिस सोचती है पैसे तो इन लोगों ने ले लिए, अब अगर हम अभी वहाँ पर गए और ये लोग ने फ्रेडी को कुछ कर दिया तो पुलिस वाले उस वेयरहाउस के पास सिविल ड्रेस में आदमी लोग को भेजते। अब उन आदमी लोग को विलियम के लोग देख लेते हैं। जहाँ पर वो लोग छोड़ने वाले थे फ्रेडी को, वो लोग बस थोड़ा एंजॉय कर रहे थे कि वो लोग जीत गए पैसे आने का, वो लोग की बातचीत चल रही थी। बस उसी के थोड़ी देर बाद वो लोग ने देखा स्ट्रेंजर्स लोग उस वेयरहाउस के पास से पास हो रहे हैं। अब विलियम और उसका ग्रुप, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, ये लोग ने बहुत दिमाग से प्लान बनाया था। इन्हें लगा कि अब अगर हम वेयरहाउस में गए तो हम पकड़े जाएंगे, ये स्ट्रेंजर जो भी है हम चांस नहीं ले सकते क्योंकि इन्हें पहले देखा नहीं है, तो ये तो पुलिस वाले ही होंगे। विलियम और कॉनवेन पेरिस जाने का प्लान बना लेते हैं, बाकी के 3 अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब रात हो गई। अब पुलिस सोचती है कि अगर अभी ज़्यादा लेट किया वेयरहाउस के अंदर जाने के लिए और अगर फ्रेडी को कुछ हो गया तो दुनिया वाले बोलेंगे कि जब तुमको पता चल गया था कि फ्रेडी वेयरहाउस के अंदर है तो आपने देरी क्यों की। तो वो लोग वो एक्शन लेने ही वाले होते, तब उसमें से एक पुलिस वाला कहता है चाइनीज़ वाले ने तो सिर्फ हमें ये कहा है, एक आदमी आता था और 2 लोगों का चाइनीज़ उस वेयरहाउस में लेकर जाता था, बट हमें कंफर्म तो पता नहीं है कि फ्रेडी उस वेयरहाउस में होगा। तो उसका जो सीनियर ऑफिसर रहता है वो कहता है हमें चांस तो लेना ही पड़ेगा फ्रेडी हो या ना हो, क्योंकि हमने पैसे दे दिए हैं, वो लोग ने फ्रेडी को छोड़ा नहीं है और चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाले ने क्लियर कहा है कोई 2 लोगों का खाना रोज़ उसके रेस्टोरेंट से उस वेयरहाउस में जाता था। अब पूरी पुलिस की टीम जाती है और वेयरहाउस के अंदर घुस जाती है, तो उन्हें कोई नहीं मिलता है। क्यों कोई नहीं मिलता है? क्योंकि दीवार के अंदर सीक्रेट रूम है, उसके अंदर इन लोगों ने फ्रेडी को रखा है। अब ये लोग जब बाहर आते हैं तो वो इंस्पेक्टर फिर से कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि उस चाइनीज़ वाले को जिन 2 बंदे के बारे में पता चला होगा, 2 लोगों का एक आदमी पार्सल लेकर यहाँ पर आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेडी और उसका ड्राइवर ही हो। सीनियर ऑफिसर कहता है एटलीस्ट हमने यहाँ पर चेक तो कर लिया। अब वो लोग फिर से सोचते हैं कि पैसे मिल गए तो भी फ्रेडी को ये लोग ने रिलीज़ क्यों नहीं किया। अब वो सीनियर ऑफिसर कहता है एक काम करते हैं, हम फिर से अंदर घुसते हैं, इस बार बारीकी से जांच करेंगे। अब सब ऑफिसर्स बारीकी से एक एक चीज़ देखते हैं और फाइनली उन्हें वो दरवाज़ा मिल जाता है, मतलब सीक्रेट रूम का दरवाज़ा। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर फ्रेडी और उसका ड्राइवर। फ्रेडी खुश हो जाता है कि वो बच गया। उसके थोड़े समय के बाद ही विलियम को और कॉनवेन को पेरिस से गिरफ़्तार कर लिया गया, नेदरलैंड लाया गया और उसके बाकी के 3 साथी भी गिरफ़्तार हो गए और उन्हें जेल हो गई। प्लान तो इन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया था, बट हर मुजरिम कहाँ ना कहाँ छोटी गलती करता है। वही गलती ये लोग ने कर दी थी। चाइनीज़ वाले के पास से खाना लेते थे, रोज़ 2 लोगों का लेते थे और उससे फ्रेंडली हो गए थे। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल पर बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं, यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, आप चेक कर सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।